हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी पोइम है जिसका नाम है टाइम एंड टाइम अगेन। ये जो पोइम है वो ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम अट्टीपट्टे कृष्ण स्वामी रामानुजन है। इस पोइम को पढ़ने से पहले हम इस पोइट के बारे में जान लेते हैं। अट्टीपट्टे कृष्ण स्वामी रामानुजन, जिनका बर्थ 16 मार्च 1929 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 को। ये एक इंडियन पोइट थे और एक स्कॉलर भी थे, विद्वान भी थे और इंडियन लिटरेचर, जो भारतीय साहित्य के, हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़, यानी कि इन्होंने अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा दोनों के अंदर लिखा है। इनको जो अवार्ड मिले हैं मैकआर्थर फेलोशिप, साहित्य अकेदमी अवार्ड और पद्मश्री। इनकी फेमस वर्क्स है स्ट्राइडर्स, सेकंड साइट और रिलेशन। अब हम आज के मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर आते हैं। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। तो आज का ये मोटिवेशनल कोट्स, यानी कि हम ख्वाब ना देखें बल्कि हम उसको हकीकत करके दिखाएं, यही आज का मोटिवेशनल कोट्स है। अब हम सीधे पोइम की तरफ रुख करते हैं। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स, यानी कि लिसन सुनो, टू द क्लॉक टावर्स उन घंटाघरों को सुनो, अर्थात उन घंटाघरों की आवाज़ सुनो। ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, जो कि बहुत ही अच्छी विकसित जो शहर है उसके अंदर वो बनाए गए हैं। बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक, जैसे ही जो क्लॉक है उसकी सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां हैं, वो जैसे ही चारों ओर घूमती है तो बीटिंग देयर गोंग्स, वो अपने घंटों को पीटते हैं, अर्थात घंटे बजते हैं उनके। और ईच, यानी कि प्रत्येक जो घंटा है, स्लाइटली ऑफ द अदर्स, यानी कि थोड़ा सा जो अन्य जो घंटाघर है उनसे थोड़ा भिन्नता है उनकी, अर्थात अलग तरीके से उसकी जो बजने की जो आवाज़ है वो अलग आती है। टाइम या फिर अलग समय बताता है। डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज, यानी कि इनका जो ब्रॉन्ज है, पीतल है, उसके अंदर क्या है कि जो इनका एलॉय बनाया गया है वो क्या है कि किसी के अंदर डीपर है, अर्थात किसी में मिश्रण, किसी में ये जो पीतल है वो दो धातुओं से, टिन और जस्ते से बनाया गया है, यानी कि इनके अंदर किसी में ज़्यादा कॉपर मिला दिया गया हो, किसी के अंदर जो टिन है वो ज़्यादा मिला दिया गया हो। तो इसके अंदर डीपर लाइटर, यानी कि कम और अधिक मिलाया गया है। इन इट्स ब्रॉन्ज, इनका जो पीतल बनाया गया है। बीटिंग आउट ए डिफरेंट सीक्वेंस, और इसी की वजह से इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो क्रम है बजने का, इन घंटाघरों का, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ईच हाफ आवर, प्रत्येक आधे घंटे में इनका जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो अलग हो जाता है। आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स, और इसके कई घटनाएं हो सकती है, यानी कि कुछ घटनाएं रही होगी। ऑफ अलॉयस, यानी कि इनके जो मिश्रण के अंदर जो जिस मिश्रण से ये जो घंटाघर के घंटे बनाए गए हैं, उस मिश्रण के अंदर कुछ
एक्सीडेंट रहे होंगे, कुछ घटनाएं रही होगी, जिसके अंदर की ए मेकर शेकिंग हैंड्स, हो सकता है बनाने वाले के हाथ कांप रहे हों बनाते समय। इन स्विट्जरलैंड, आपको तो पता ही है कि स्विट्जरलैंड की जो घड़ियां हैं वो बहुत ही फेमस है। तो स्विट्जरलैंड में बनाए गए ये जो घंटे हैं उन, और द म्यूचुअल डिस्टेंसेज, और कुछ इनके अंदर हो सकता है दूरियां रही होगी, और यानी कि कुछ समय का कम तेज होना, या समय किसी में ज़्यादा लगा हो, किसी में कम लगा हो, या फिर इनको बनाने का जो समय है, किसी को पहले बनाया किसी को बाद में, तो इनके मिश्रण के अंदर कुछ दिक्कतें रही होगी। इसी की वजह से इनके अंदर जो इनका जो क्रम है वो अलग होता जाता है हर आधे घंटे के अंदर। कोमेमोरेटिंग ए डोनर्स विम, और यहाँ पर ये डोनर्स है जो देने वाले हैं, दाता है, उनकी एक विम है, जिद है कि वो जब ये घंटाघर खुद बनाए, कोमेमोरेटिंग अपनी यादों को याद रखने के लिए, अपने को याद करने के लिए, द प्री पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। तो देखिए पेरेनियल फ्यूड्स है, यानी कि जो साल भर चलने वाले जो झगड़े हैं उनमें क्या है कि वो भी किस किस के बीच में होता है। हमारे जो मोस्ट पॉपुलर 3 जो धर्म हैं, जो हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, और उनका उनके अंदर साल भर झगड़े चलते रहते हैं। एंड सीजनल अलायंस, और इनके अंदर कभी कभार सुलह हो जाती है, इनके अंदर कुछ समझौते हो जाते हैं। कट ऑफ समटाइम्स बाई ए चेंज ऑफ विंड, और इसकी वजह से क्या है कि कभी कभार ये रुख ही बदल देते हैं, ये चेंज ऑफ माइंड, और कभी ये किसी जगह की स्थितियाँ परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर जो 3 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो और ये सायरन, और इसकी वजह से क्या है कि एक पुलिस तक की नौबत आ जाती है बिटवीन द पीसेज ऑफ बैक स्ट्रीट क्वार्स, यानी कि ये हो सकता है कि जो पीछे की गली के अंदर हो रहा है एक झगड़ा है, कुछ अलायंस हो जाते हैं, समझौते हो जाते हैं, और उसके बाद अगर एक छोटी सी जो पीछे गली है उसके अंदर कुछ झगड़े शुरू हो जाते हैं। वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम आईलेस, तो वन डे एक दिन यू लुक अप, आप ऊपर देखते हैं, एंड सी वन ऑफ देम, उनमें से एक घंटाघर को देखते हैं जो कि आईलेस है, जैसे कि उसके आंखें नहीं हैं, साइलेंट, बिल्कुल चुप है। ये जिगजैग स्काई सोविंग, और एक जिगजैग अर्थात एक घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा है। तो स्काई सोविंग वहाँ पर से एक जो आसमान है वो दिखाई देता है, और थ्रो द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क, और उसकी जो घड़ी है उसकी सुइयाँ टूटी हुई है। आफ्टर ये रियोट्स, और एक झगड़े के बाद में ए पीस मार्च, वहाँ पर एक पीस मार्च निकाला जाता है, शांति का जो कैंडल निकाला जाता है। और ये क्या है कि अचानक शांति का एक मार्च निकाला जा रहा है, और उसी समय अचानक फिर एक चिंगारी भड़क उठती है, एक दंगे की टाइम, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है कि अचानक से उसके अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रेसाइज एक्ट ऑफ नेचर, और इसके बाद में जो प्रकृति है वो क्या कहर ढाती है। इन नाइट ऑफ लाइटनिंग, जो कि रात्रि के अंदर जो कभी भी अचानक कोई भी इंसिडेंट हो जाती है, कुछ घटनाएं घट जाती है प्रकृति के द्वारा, जैसे कि भूस्खलन है और अचानक बाढ़ आना, ये बहुत सारी प्रकृति भी अपना कहर ढाती है। तो ये जो झगड़े हैं उनके बाद में ही अचानक वहाँ पर एक राइट्स होता है, अर्थात एक झगड़ा शुरू हो जाता है उस पीस मार्च के बीच में ही, और फिर से एक लड़ाई दंगे शुरू हो जाते हैं। और इन दंगों का कारण
कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति भी रही होती है। तो ये थी हमारी पोइम जिसका हमने लाइन बाय लाइन अध्ययन किया। अगर इसमें कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, ताकि हम और प्रेरित होकर के और ज़्यादा वीडियो बनाते रहें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चे के पास में पहुँचे जो कि इसका लाभ उठाना चाहता हो। थैंक्स।